एक जगह है जहां सच्ची डरावनी कहानियां जिंदा हो जाती हैं। वेलकम टू रियल रेड क्लिप्स। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए। इस चैनल पर हम ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरीज में गोता लगाते हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगी। भूतिया घरों से लेकर अजीब और गरीब मुठभेड़ों तक हमारे पास सब कुछ है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर हिम्मत है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी के साथ। अगर हिम्मत। कहानी शुरू होती है एक डरावनी रात में। दो दोस्त सनी और सांडी एक पुरानी खंडहर हवेली के सामने खड़े हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट एक खौफ पैदा कर रही थी। सनी ने सांडी की तरफ देखकर पूछा, यार, सच में हम यहां ठीक कर रहे हैं? सांडी ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, अबे, ये सब तो अफवाहें हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों धीरे धीरे हवेली में घुस गए। अंदर और भी डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले, टूटा फूटा फर्नीचर बिखरा पड़ा था। अचानक एक कोने से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सनी डरते हुए बोला, तुमने वो सुना? सांडी को उसकी आवाज में डर लगा, मगर फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा का झोंका होगा। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में आए। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था। तभी अचानक पियानो की कीज पर कोई धुन बजी। दोनों दोस्त रुक गए। सनी ने सांडी को देखा। उसकी आंखों में खौफ था। सांडी बोला, चलो यार, यहां से भागते हैं। जैसे ही वे मुड़े, हॉल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब दोनों का दिल धड़कने लगा। सनी डरी हुई आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पियानो फिर से बजने लगा। सांडी ने सनी का हाथ पकड़कर कहा, हम फंस गए। उसी वक्त हॉल के कोने में एक परछाई दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर दरवाजा बंद था। परछाई अब उनके बिल्कुल करीब आ गई थी। सनी और सांडी ने एक दूसरे को देखा और आखिरी बार चीखते हुए दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और दोनों बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और हांफते हुए कहा, अब कभी नहीं। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उन्हें पता था कि वो एक भयानक रात से बच निकले हैं। दोस्तों, याद रखना, हर अफवाह सिर्फ अफवाह नहीं होती। कभी कभी वो सच भी हो सकती हैं। तो किताब मेरी है। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।